द कॉन्टिनेंटल जॉन विक मूवी सीरीज की एक प्रीक्वल स्पिन ऑफ सीरीज है जो मेनली फोकस करती है विंस्टन के कैरेक्टर पे और थोड़ा बहुत शरोन के कैरेक्टर पे भी। सीरीज के बेसिक प्लॉट की बात करें तो ये बेस्ड है अराउंड 1970s के टाइम के आसपास। इसका सेंटर ऑफ अटेंशन है वही फेमस होटल कॉन्टिनेंटल, जहां हाई टेबल से रिलेटेड एक्टिविटीज चलती रहती हैं, जहां के असैसिन्स रहते हैं और जहां सीक्रेट अंडरग्राउंड असैसिन वर्ल्ड से रिलेटेड एक्टिविटीज भी चलती हैं। इस सब के बीच एक जवान विंस्टन किस तरह से कॉन्टिनेंटल को अपने कंट्रोल में लेता है और शरून का इस सब में क्या रोल होने वाला है, ये सीरीज इसी बारे में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यूजुअली जब भी मैं किसी सीरीज को रिव्यू करता हूँ तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अलग से डिस्कस करता हूँ, बट इस सीरीज के केस में हम एक साथ ही इन सब चीजों पे बात करेंगे क्योंकि ये सीरीज थोड़ा सा मिक्स्ड बैग सी है। तो इसमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के 3 एपिसोड्स हैं। तो हाँ, ये एक मिनी सीरीज है। पहला एपिसोड इज ऑल अबाउट एक्शन। ये एपिसोड ऑडियंस को हुक करने का काम करता है। इसमें तुमको ढेर सारा एक्शन देखने को मिलेगा और एपिसोड की एंडिंग में तुमको एक ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा जो सेटअप करता है इसके सेकंड और थर्ड एपिसोड्स को। इसका सेकंड एपिसोड एक्शन को थोड़ा सा साइड में रख के थोड़ा स्टोरी और प्लानिंग प्लॉटिंग पे फोकस करता है और फाइनली थर्ड एपिसोड में सीरीज का फाइनल एक्ट देखने को मिलता है जो हमको इस सीरीज के कंक्लूजन तक पहुंचाता है। अब सीरीज में कई ऐसी चीजें थी जो मुझे अच्छी लगी, जिनमें सीरीज के मेन विलन और कुछ साइड विलन्स आते हैं। स्पेशली जिस तरह मेल गिब्सन ने अपने कैरेक्टर कॉर्मैक को परफॉर्म किया है, वो इस सीरीज के एज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स निकल कर आते हैं। इसके अलावा ट्विंस के कैरेक्टर्स भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। सीरीज की मेन कास्टिंग भी काफी सही है। कॉलिन वुडेल जो विंस्टन को प्ले करते हैं, उन्होंने सही काम किया है। इसके अलावा यंग शरोन का कैरेक्टर प्ले किया है अयोमिडे एडिगन ने, जो कि इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। सीरीज में कई सारे लाइकेबल कैरेक्टर्स हैं। इसमें यूज हुआ म्यूजिक भी काफी अच्छा है। सिचुएशन और मूड के हिसाब से म्यूजिक की चॉइस वॉज परफेक्ट। सीरीज स्टार्ट होते ही उस जॉन विक वाली एम्बियंस और स्टाइल को कैप्चर करने लगती है। स्टार्टिंग के कुछ सीन्स जॉन विक के नाइट क्लब वाले फाइट सीन से काफी पैरेलल्स रखते हैं। अब जॉन विक में नियॉन लाइट्स का काफी यूज होता है, बट सिंस द कॉन्टिनेंटल 1970s में बेस्ड है तो नियॉन लाइट्स का यूज वैसे नहीं हुआ है। ऑल्सो इसमें जॉन विक से रिलेटेड रेफरेंस तो हैं ही, बट साथ ही तुमको कुछ और फेमस मूवीज जैसे द शॉशैंक रिडेम्पशन के रेफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें काफी सटली इस सीरीज में होमाज दी गई है। अब बात करते हैं इसके एक्शन की। तो जॉन विक को जॉन विक 2 चीजें बनाती हैं, वो है कियानू रीव्स और जॉन विक का अमेजिंग और यूनिक एक्शन। अब द कॉन्टिनेंटल में एक्शन तो है बट उतना ज्यादा नहीं है। ऑल्सो अगर तुम इसमें जॉन विक के लेवल का एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। इसके अलावा फाइट सीन्स में स्पीड रैंपिंग का यूज हुआ है। ये बात सीरीज देखते हुए काफी नोटिस में आती है। जिन्हें नहीं पता, स्पीड रैंपिंग में किसी एक्शन सीन को पहले एक्टर्स नॉर्मल स्पीड में एक्ट आउट करके शूट करते हैं और बाद में एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में उस सीन को फास्ट पेस्ड और एक्शन फील्ड दिखाने के लिए उसकी स्पीड इंक्रीज की जाती है। ये तो थी वो चीजें जो मुझे इसके एक्शन में उतनी पसंद नहीं आई, बट सीरीज में 2-3 फाइटिंग सीक्वेंसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। स्पेशली फर्स्ट एपिसोड के एक्शन सीन्स, एक टेलीफोन बूथ वाला फाइट सीन और फाइनल एपिसोड में एक 1v1 फाइट है जहां 2 फीमेल कैरेक्टर्स एक दूसरे से फाइट करती हैं। इट वॉज एपिक। अब स्टोरी को डेप्थ देने के लिए कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज भी ऐड की गई है जो कि कैरेक्टर्स को सही गहराइयां देती हैं, बट फाइनल फाइट में मुझे स्टेक्स उतने ज्यादा हाई नहीं लगे। ऑल्सो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमको सीरीज में हाई टेबल और होटल कॉन्टिनेंटल से रिलेटेड कुछ मिस्ट्रीज भी रिवील की जाएंगी, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, तो मुझे ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील हुई। इसके अलावा इसकी राइटिंग भी काफी एवरेज थी। इसके स्क्रीन प्ले में कई ओवर यूज और क्लीशे चीजों का यूज हुआ है जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगते हैं। तो ओवरऑल बात की जाए तो सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी बट बुरी भी नहीं थी। इट वॉज अबव एवरेज। मेरे लिए ये एक 1 टाइम वॉच थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जॉन विक मूवीज मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स हैं और मैंने पास्ट में इन पे डेडिकेटेड वीडियोस भी बना रखी हैं और मैं द कॉन्टिनेंटल के लिए काफी एक्साइटेड था, बट क्योंकि जॉन विक हमें अभी तक टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट देता आया है तो मे बी शायद मेरी होप्स इस सीरीज से कुछ ज्यादा ही थी, जिस वजह से ये सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। तो व्यूअर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस सीरीज से जॉन विक जैसा एक्शन ड्रिवन प्रोडक्ट एक्सपेक्ट ना करे, बट रादर इसे एक सेपरेट स्टोरी की तरह देखे तो ये सीरीज ज्यादा अच्छी लगेगी। ऑल्सो इसमें काफी ज्यादा वायलेंस और न्यूडिटी है। तो ये था मेरा द कॉन्टिनेंटल का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अगर आप लोगों में से किसी ने ये सीरीज देखी है तो टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।